हेलो एवरीवन, हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट एचटेट लेवल 2 की। और इसमें हम पढ़ रहे हैं सोशल स्टडीज़ के पार्ट को, जिसमें आपको एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना होता है 6 to 8 तक, अगर आप लेवल 2 सोशल स्टडीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगिस्तान। रेगिस्तान क्या है? यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं क्या होती हैं कि या तो इसमें बहुत ज़्यादा तापमान होता है, अत्यधिक उच्च होता है, या फिर अत्यधिक निम्न तापमान होता है और यहाँ की जो वनस्पति है वो विरल होती है। अब हम बात करेंगे गर्म रेगिस्तान की, जो सहारा है, यानी कि सहारा रेगिस्तान की हम बात कर रहे हैं। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर सहारा रेगिस्तान लगभग 8.54 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है। यह बहुत ही गर्म है। यह 8.54 लाख किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है और सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। चाड झील इसी मरुस्थल से निकलती है। चाड झील किस मरुस्थल में से निकलती है? ये निकलती है सहारा रेगिस्तान से। अब हम बात कर लेते हैं सहारा रेगिस्तान की जलवायु के बारे में। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, जिससे जो चट्टानें हैं वहाँ पर मौजूद या जो रेत है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और रात में तापमान गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान। अब मरुद्यान क्या है? मरुद्यान वह जगह होती है या वह क्षेत्र होता है जहाँ से रेत को पवन उड़ा कर ले जाती है, तो वहाँ पर गर्त बन जाती है, जिस गर्त में भूमिगत जल ऊपरी सतह पर आ जाता है, जिसे मरुद्यान कहा जाता है। और जब भूमिगत जल ऊपर आ जाता है, सतह पर आ जाता है, तो वहाँ पर पानी की उपस्थिति होने की वजह से आसपास उसके पेड़ पौधे उगने लगते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान एक ऐसा ही मरुद्यान है जो 13,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। मरुद्यान वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए सहायक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे भी उगते हैं और वहाँ पर उसके आसपास पशुओं को पालना भी आसान हो जाता है। यहाँ पर कुछ जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, कुछ समुदाय पाए जाते हैं, जैसे बेदुइन और तुआरेग। ये पूछा जा सकता है कि बेदुइन क्या है या फिर तुआरेग क्या है। अब रेगिस्तान है जो, वो सिर्फ गर्म रेगिस्तान नहीं होते, कुछ रेगिस्तान ठंडे भी होते हैं, जैसे लद्दाख। तो लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है, ला और दाख। तो ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ है देश। तो लद्दाख मतलब पर्वतीय दर्रों वाला देश। यह जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि काराकोरम पर्वत श्रेणियां कहाँ पर स्थित है? यह लद्दाख के उत्तर में स्थित है। लद्दाख में गैंगरी हिमानी भी स्थित है। यहाँ पर बहुत सारी हिमानियां पाई जाती हैं, जिसमें गैंगरी हिमानी भी है। और लद्दाख को खा पा चा भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। अब बात करते हैं लद्दाख में बौद्ध मठों की। तो जो बौद्ध मठ हैं वो हैं हेमिस, थिक्से, शे और लामायूर। तो लद्दाख में जो बौद्ध मठ पाए जाते हैं वो है हेमेस, थिक्से, शे और लामायूर। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से खुलता है, रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगालाचाला और टंगलंगला। इन 4 दर्रों के नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं और यह जुलाई से सितंबर तक के बीच में खुलते हैं, तब वहाँ से बर्फ़ को हटा दिया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ के पेड़ पौधों की। तो वहाँ पर एक पेड़ पाया जाता है शरपत विलो, जिसे विलो की लकड़ी, जिससे क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला बनता है और वो लद्दाख में पाई जाती है। इसी तरह से हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे 6th क्लास की बुक, जिसमें हम हमारे अतीत के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।